हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। सारे के सारों के जो कारकसेस हैं, जो उनकी लाशें हैं इन मिसाइल्स की, वो सारे भारतवर्ष में वेस्टर्न थिएटर में पड़ी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। उनको बोलना चाहिए कि ना खेलें। हमने जवाब में 11 पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस का धुआं उड़ा दिया। हम सब जानते हैं कि जो पिछले 4 दिनों से काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके चलते हमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहला दिन पूरे वेस्टर्न थिएटर बॉर्डर में कश्मीर से लेके कच्छ तक उसने जो है अपने ड्रोन हमले किए 300-400 ड्रोन से, और सब विफल कर दिए गए। अगले दिन लॉइटरिंग ड्रोन्स लेके आया, सब विफल कर दिया गया। और तीसरे दिन उसने मिसाइल्स और जो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स उनसे हमला किया। फतेह 1, फतेह 2, अब्दाली वगैरह, सारे के सारों के जो कारकसेस हैं, जो उनकी लाशें हैं इन मिसाइल्स की, वो सारे भारतवर्ष में वेस्टर्न थिएटर में पड़ी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ। उनको बोलना चाहिए कि ना खेलें। हमने जवाब में 11 पाकिस्तान के मेजर एयर बेसिस का धुआं उड़ा दिया। सरगोदा में जो है बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, रावलपिंडी में बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, और रहीम यार खान वगैरह नॉर्थ से साउथ हमने 11 एयर बेस हिला के रख दिए हैं, झिंझोड़ के रख दिए हैं। ठीक है। 4 रेडार स्टेशन जो हैं वो शूट डाउन हो गए हैं। 4 रेडार स्टेशन शूट डाउन हो गए हैं, ब्लास्ट हो गए हैं मतलब। ठीक है। और पाकिस्तान के कोई 8 JF-17, ये ओपन सोर्सेज से मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 JF-17 फाइटर, एक F-16, एक आपका J-10C और एक एवैक, ये उड़ा दिया गया है आसमान से। ठीक है। फिर पाकिस्तान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमारे जो मिसाइल ने सरगोदा में हिट किया था, इतना बड़ा फ्लैश हुआ था, हम भी सोच रहे थे ये हुआ क्या है। कुछ ऑर्डिनेंस गई है, लेकिन इतनी बड़ी जबरदस्त ऑर्डिनेंस लगती है। तो एक अटकल लगाई जा रही है कि उनकी वहां पे टनल थी जहां उन्होंने 7 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर किए हुए थे। इसी वॉरहेड में क्या होता है कि यूरेनियम के 2 मासेस होते हैं और चारों तरफ एमिनेशन का रिंग, वो एक्सप्लोजिव का रिंग होता है। जब उसको चलाना होता है तो एक्सप्लोजिव रिंग फायर किया जाता है और वो इस तरह इम्प्लोड करता है और दोनों मास मिलाते हैं तो क्रिटिकल मास बन जाता है। राइट। बहुत ज़रूरी है जो मैं कह रहा हूँ, क्रिटिकल मास बन जाता है। ठीक है। और क्रिटिकल मास फटने से, बनने से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। जब वो नहीं फायर किया होता है, ऐसे पड़ा होता है, तो उससे एक कुक ऑफ हो जाता है, उससे बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है जिसमें वो सारा जो यूरेनियम जो अलग अलग है वो फट जाता है और उसका जो जैसा वो फ्लैश निकला था वो निकला, वो ऐसा निकलता है। इसका मतलब अगर ये सच है, अगर ये सच है, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो 7 थे वहाँ पे उस टनल में स्टोर्ड न्यूक्लियर हथियार, 5 से 6 तो गए, और वहाँ रेडियो एक्टिविटी फैल गई है। वहाँ तो आसपास जाना मुश्किल होगा, वो टनल तो बंद, कंक्रीट लगा के सील करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक अटैक चगाई में हुआ था, वहाँ भी लगता है इनकी, वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, इनका न्यूक्लियर वॉरहेड्स हिट हुए हैं। तभी तो ये दौड़े गए थे जेडी अपना पाक अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, उनके पास दौड़े, मार्को रूबियो के पास दौड़े दौड़े गए कि बचाओ मेरे आका, पाँव पड़े लागी, पाँव लागी है, बोलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी निजात कराएं, हमें बचाएं, हमें छुड़वाएं।